नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 2021-22 की प्रमुख योजनाओं की जो सीरीज मैंने शुरू की थी उसका जो पार्ट 2 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने 2021-22 की कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स को कवर किया था तथा कुछ और इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो आपकी 2021-22 की बन सकती हैं उनको हम पार्ट 2 में कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों यह जो आपकी सीरीज है लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस सीरीज को आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना है। तो चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आत्मनिर्भर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो यह स्कीम आपके लेखपाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इसका नाम आप यहाँ देखिएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसकी जो शुरुआत है 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। तो ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई थी। यह जो मिशन है, इस मिशन के तहत देश भर के अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। इस डिजिटल मिशन के तहत अब प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी, यानी कि इस डिजिटल मिशन के तहत जितने भी भारत के नागरिक होंगे प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी उपलब्ध करवाई जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाए, यानी कि इस हेल्थ आईडी के माध्यम से, इस डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। तो यह हाल ही में शुरू किया गया था मिशन, जिसका नाम था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी डेट कम से कम आप याद रखिएगा, उसके की पॉइंट जो हैं उनको भी आप एक बार याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट स्कीम आपके सामने, जिसकी हाल ही में घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, इसका क्या नाम है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। लगभग 100 लाख करोड़ रुपए की यह स्कीम जो है, जिसकी घोषणा हाल में की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2021 को, यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस स्कीम को शुरू किया गया था, इस स्कीम की घोषणा की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा 100 लाख करोड़ रुपए की यह स्कीम है, इसे आप याद रखिएगा। तथा ये इस योजना के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान की घोषणा भी सरकार जल्दी करेगी, जिसे आप याद रखिएगा। गति शक्ति हमारे देश के लिए एक ऐसा राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा मास्टर प्लान होगा जो समग्र बुनियादी ढांचा की नींव, यानी कि जो हमारे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, यानी कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो होंगे उनको मजबूत करने के लिए तथा बहुत सारे नए इंफ्रास्ट्रक्चर, हम बहुत सारे बुनियादी ढांचे देश में विकसित करने के लिए इस गति शक्ति मास्टर प्लान की योजना बनाई गई है देश के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, यात्रा के समय को कम करना, औद्योगिक उत्पादकता में सुधार करना, विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, भविष्य के आर्थिक क्षेत्रों को सुविधाजनक बनाने और रोजगार के सृजन हेतु सड़क, रेल मार्ग, जल मार्ग और हवाई मार्ग के बीच के अंतर को समाप्त करना। तो इस गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत बहुत सारी परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। लगभग यह 100 करोड़ रुपए की परियोजना होगी, जिसकी हाल ही में घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट स्कीम है उज्ज्वला 2.0। इसका हाल ही में सेकेंड वर्जन लॉन्च किया गया था 10 अगस्त 2021 को। यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महोबा उत्तर प्रदेश से एलपीजी कनेक्शन प्रदान कर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो दूसरा चरण है, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा से की गई थी और 10 अगस्त 2021 को इम्पॉर्टेंट है। वहीं इसके पहले चरण की जो शुरुआत थी 2016 में की गई थी उत्तर प्रदेश के बलिया से। तो ये स्कीम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका पहला चरण कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, आपको पता होना चाहिए। और सेकेंड चरण कब से और कहाँ से स्टार्ट हुआ है, दोनों मैंने आपको बता दिया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। यह जो आपकी स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे
जीवन यापन करने वाले परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यह स्कीम पुरानी है लेकिन इसका सेकेंड वर्जन हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो इस कारण से यह न्यूज़ में थी, जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट स्कीम आपके सामने है पीएम पोषण शक्ति निर्माण। हाल ही में आपका जो मिड डे मील कार्यक्रम था, मिड डे मील कार्यक्रम, इसका नाम बदल के कर दिया गया पीएम पोषण। तो इस कारण से यह मिड डे मील स्कीम न्यूज़ में है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री पोषण योजना की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट है, यह जो प्रधानमंत्री पोषण योजना है, इसकी जो शुरुआत है मिड डे मील योजना के स्थान पर की गई है। इंपॉर्टेंट है, तथा यह जो प्रधानमंत्री पोषण योजना है, यह वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेके वित्तीय वर्ष 2025-26 तक चलेगी। तो आप इसे याद रखिए कि अगले 5 सालों तक यह प्रधानमंत्री पोषण योजना चलती रहेगी। इसके तहत जो है स्कूलों में गर्म और पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा बच्चों को। तो आप इसे याद रखिएगा, इसकी जो शुरुआत है मिड डे मील योजना के स्थान पर की गई है। तथा यह जो मिड डे मील योजना है, यह शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना थी, जिसे 1995 में शुरू किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है मिड डे मील योजना का जो नया नामकरण कर दिया गया पीएम पोषण और योजना, उसको बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते तो उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इनको आप एक बार देख लीजिएगा। 5 वर्ष के लिए स्कीम चलाई जाएगी, अगले 5 वर्षों के लिए, तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट योजना है उत्तर प्रदेश की मातृभूमि योजना। हाल ही में यूपी की जो सरकार है, इसने 15 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना की शुरुआत की थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अनूठी उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी, जो आम आदमी को राज्य के विकास के कार्यों में भागीदार बनाएगी। इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को गांव में बुनियादी ढांचे के विकास के विभिन्न कार्यों में सीधे भाग लेने का मौका दिया जाएगा। राज्य सरकार परियोजना के कुल लागत का 50% वहन करेगी और बाकी की जो शेष राशि होगी परियोजना की, वह इच्छुक व्यक्ति के द्वारा दी जाएगी। बदले में जो है, जो व्यक्ति इस योजना में दान करेगा, जो व्यक्ति इस योजना में अपने पैसे निवेश करेगा, उस व्यक्ति के सहयोगियों या रिश्तेदारों का जो नाम है वो मतलब उस परियोजना के नाम पर रखा। यानी कि बेसिक बात यह है कि जो भी व्यक्ति बुनियादी ढांचों में निवेश करेगा, उसके बदले परियोजना का जो नाम है उसके सहयोगियों के, यानी कि व्यक्ति के सहयोगियों के रिश्तेदारों के नाम पर उनकी इच्छा के अनुसार रखा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है जो हाल ही में शुरू की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। इस स्कीम में जो है गाँव में स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, स्टेडियम, व्यायामशाला, ओपन जिम, पशु नस्ल सुधार केंद्र, अग्निशमन सेवा स्टेशन आदि की स्थापना के लिए एक अच्छा प्रयास हो सकती है स्कीम, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। इसकी शुरुआत हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा की गई है। तो इंपॉर्टेंट स्कीम हो सकती है आपके लेखपाल की परीक्षा के लिए, जिसको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को भी देखेंगे। उन प्रश्नों को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे जो योजनाओं से रिलेटेड हैं, जिनकी शुरुआत 2021-22 में की गई थी। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, फरवरी 2022 में विश्व की किस संस्था के साथ राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान ने भारत में सस्टेनेबल सिटी इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विश्व आर्थिक मंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच ने जो है भारत में सस्टेनेबल सिटी इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए हाल ही में एक समझौता किया था। तो ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच जो है भारत में सस्टेनेबल सिटी इंडिया प्रोग्राम में सहयोग करेगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों के आकांक्षी जिलों के जो गांव मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, उन गांवों में मोबाइल सेवा के प्रावधान के लिए USOF यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड योजना की मंजूरी दी है?
तो ऐसे टोटल 5 गांव हैं जहां पर मोबाइल सेवा उपलब्ध नहीं थी और यहां पे जो है USOF योजना को मंजूरी दे दी गई है। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पूरा डिटेल मैंने अपलोड किया हुआ है। ये 5 राज्य आपके हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा। इन 5 राज्यों के मतलब इन 5 राज्यों में जो है आपकी USOF यानी कि सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बारे में यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस परियोजना के तहत जो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा के 44 आकांक्षी जिलों के 7287 गाँव में 4G सेवा प्रदान करने की कल्पना की गई है, जिसकी अनुमानित लागत कितनी होगी तो 6,466 करोड़ रुपए। तो यह ग्रामीण विकास का प्रश्न है, तो इसीलिए मैंने इस प्रश्न को इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो इसको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। ये 5 राज्य हैं और यहाँ पे इस स्कीम को शुरू किया गया है तथा इन 5 राज्यों के 7287 गाँव में 4G नेटवर्क की शुरुआत की जाएगी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अक्टूबर 2021 में किस राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की गई थी? तो हाल ही में हरियाणा में। कहाँ? तो हाल ही में हरियाणा में मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे गरीबी बच्चों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए इस मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की थी जो आपकी हरियाणा की गवर्नमेंट है उसने। अगला प्रश्न आपके सामने है, असम के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 608 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो यह संस्थान आपका है नाबार्ड। नाबार्ड जो है असम के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजना के विकास के लिए 608 करोड़ रुपए देगा। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नाबार्ड। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य में गांवों और शहरों में लाल लकीर के भीतर बने घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए मेरा घर मेरा नाम नामक योजना की शुरुआत की गई है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, मेरा घर मेरा नाम नामक इस स्कीम की जो शुरुआत है हाल ही में पंजाब की सरकार के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश के मेंटर नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में देश के मेंटर नामक एक प्रोग्राम की जो शुरुआत है की गई थी दिल्ली की सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे इस कार्यक्रम के रिगार्डिंग मैंने कुछ तथ्य अपलोड किए हुए यहाँ पे आप देख रहे हैं। 10 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के मेंटर नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत जो है आपके दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों को अपने अपने क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा करियर विकल्पों पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इस देश के मेंटर्स कार्यक्रम का जो पहला ब्रांड एम्बेसडर था बनाया गया था अभिनेता सोनू सूद को। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट यह कार्यक्रम था जिसकी शुरुआत की गई थी दिल्ली की सरकार के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और सितंबर 2021 में किस राज्य के द्वारा मिलेट मिशन की शुरुआत की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में मिलेट मिशन की जो शुरुआत है की गई थी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़। सितंबर 2021 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए ग्रामीण उद्यम त्वरित कार्यक्रम जिसका नाम है साथ की शुरुआत की गई है? इंपॉर्टेंट यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। तो इसकी जो है हाल ही में शुरुआत की गई थी जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए ग्रामीण उद्यम त्वरित कार्यक्रम जिसका नाम है साथ उसकी शुरुआत की गई। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किस राज्य में माई पैड माई राइट नामक परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो यह जो इम्पोर्टेंट स्कीम है माई पैड माई राइट इसकी हाल ही में शुरुआत की गई थी त्रिपुरा में। तो यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिपुरा में जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था माई पैड माई राइट। किसके द्वारा? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी योजना, इन दो योजनाओं की जो शुरुआत है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा की गई थी? तो आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी योजना, इन दो योजनाओं की जो शुरुआत हाल ही में सितंबर 2021 में की गई थी अरुणाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा।
तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न आपके सामने है, सितंबर 2021 को किस राज्य की मंत्रिमंडल की संपन्न बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? तो यह जो इम्पोर्टेंट स्कीम है इसकी हाल ही में शुरुआत की गई है बिहार की सरकार के द्वारा, जिसका नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीन और पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष कितनी राशि की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत जितने भी आपके भूमिहीन और पात्र परिवार होंगे किसानों के, उनको जो है प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो स्कीम आपकी है यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यह जो सेशन 2 था हमारा 2021-22 की इंपॉर्टेंट स्कीम का, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसका जो तीसरा भाग है उसको हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।